स्टॉक मार्केट के मेरे भाइयों और बहनों, आप सब ने सुना होगा हेजिंग। पर ये हेजिंग है क्या, हम लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बस एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, जो जहां मूव कर रहा है हम वहां चल रहे हैं। कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि मार्केट नीचे जाता है तो उसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, शॉर्टिंग कैसे होती है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं पैसा कैसे कमा रहा हूँ। तो सब लोग ये जानते, कॉल ले लो मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट ले लो मार्केट नीचे जा रहा है, जो भी थोड़ा बड़ा अगर स्टॉक मार्केट को जानता है। बट अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन लेके रखी है, करोड़ों का माल लेके रखा है, 100 रुपये का माल 120 में बेचना है उसको, तो फॉर एग्जाम्पल आज का ट्रेड वो कल लेके गया, पर 100 का माल 120 में बेचना है, पर वो 100 का माल 10 रुपये का हो गया, तो उसको कितना भयंकर नुकसान हो सकता है ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। क्या बताऊँ आपको। तो उसके लिए जो पोजीशन आपने 100 की 120 पे काटनी है, वो 10 रुपये पे ना चली जाए, उससे बचने के लिए हम जो एक छोटी पोजीशन लेते हैं उसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब है अपनी बड़ी पोजीशन को बचाने के लिए, उसमें बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा सा नुकसान ले लेना, उसको बोला जाता है हेजिंग। या फिर वो छोटा सा नुकसान अगर बड़ा होके आपको एक छोटा सा फायदा भी दे दे तो उसको भी हेजिंग ही बोला जाएगा। अभी आपको ये बात क्लैरिटी से आगे समझ आएगी, जहां मैं आपको बताऊंगा हेजिंग कितने प्रकार की होती है। हेजिंग में आपके जो हेज फंड्स हैं वो हेजिंग कर करके ही इतना पैसा कमा लेते हैं जितना हम इन्वेस्ट करके नहीं कमाते हैं। अभी आप दो तरह से हेजिंग कर सकते हैं। एक तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के द्वारा आप हेजिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं? आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिनकी एक तय लिमिट होती है कि भाई हम आज एक्सपायर हो जाएंगे, इस एक्सपायरी से पहले आप हमको बेच या खरीद दो, तो हम जो भी आपका वैल्यू होगी उस वैल्यू पे डिफरेंस आपको पे कर देंगे या फिर पे करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं। तो जितनी भी आपकी लॉन्ग पोजीशंस होती हैं डिलीवरी में, मतलब कि आपने 100 रुपये की एक डिलीवरी खरीदी, एक स्टॉक खरीदा, और वो स्टॉक आप चाहते हैं कि 120 तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें और 120 आए तो मैं अपना टारगेट बुक करूं, मेरा फ़ायदा हो जाए। अब एक तो किसी ने स्टॉक खरीदा नहीं होगा, कई लोग होंगे जो 10 खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे, 40 खरीदेंगे, कई लोग करोड़ों खरीदेंगे। ठीक है, जो करोड़ों खरीदेगा तो वो उसके लिए इंश्योरेंस भी लेके चलेगा। तो वो इंश्योरेंस क्या है? हमारे मार्केट्स ने, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया है कि आप सस्ते माल में, सस्ते पैसे में एक महंगा सामान खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 का माल 120 में बेचना है, तो आप उसके लिए एक छोटा सा 1 रुपये का माल, 100 रुपये का माल 1 रुपये में खरीद सकते हैं। उसको बोलते हैं ऑप्शन, और उसको एक्स डेट से पहले आपको बेचना है। पर वो आपने 100 का माल 120 होना है, तो आप उसके अगेंस्ट में 1 रुपये का इंश्योरेंस खरीद लीजिए कि भाई कल को मेरा जो 100 का माल 10 रुपये पहुंच जाता है, तो वहीं जो 1 रुपये वाला इंश्योरेंस है वो कम से कम 50-60 तो पहुंच ही जाए, तो ये जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग मतलब अपनी लंबी पोजीशन, लंबी अवधि की पोजीशन को छोटी पोजीशन से उसको बचा लेना। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के द्वारा आप अपने मेन पोजीशंस को हेज करके उनको ज़्यादा नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हेजिंग। और हेजिंग इसलिए भी बनाई गई थी कि हम सब लोग तो यही स्पेकुलेट करके चलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा कमाया जाएगा, बट जब मार्केट नीचे जाएगा तो कैसे पैसा कमाया जाएगा? पैसा तो सबका डूबने लग जाएगा। तो फिर उसको बचाने के लिए ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए गए थे कि भाई आप सस्ते में महंगा माल खरीद सकें या बेच सकें, और उस गिरावट में भी अपनी जो मेन पोजीशन है, जो बढ़ते समय बढ़नी थी, वो आप बचा सकें। उसको हेजिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तो ये एक हो गया। दूसरा बड़ा प्रोडक्ट जो हेजिंग के लिए माना गया है, आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी, वो डॉलर भी नहीं है, वो पाउंड भी नहीं है, वो रुपया भी नहीं है। सबसे बड़ी करेंसी, गॉड्स करेंसी जिसको बोला गया है, वो है गोल्ड। गोल्ड को सबसे भयंकर हेजिंग टूल माना गया है। अब अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में कुछ भी एक बड़ा डिज़ास्टर होता है, चाहे वो लड़ाई होती है, चाहे वो इस दुनिया में कुछ भी इकोनॉमिक टर्मोइल आ जाता है, बहुत ही इकोनॉमिक बड़ी भयंकर गतिविधि हो जाती है जिसकी वजह से सारी दुनिया डूबने लग जाती है, तो उस टाइम पे आपका जो शेयर मार्केट है वो नीचे की तरफ बढ़ चलेगा।
बट वहीं पे एक हेजिंग टूल है, जो सबसे बड़ा हेजिंग टूल है, जिसको बोला जाता है गोल्ड, सोना। जी हाँ दोस्तों, सोना की वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ने लग जाती है। अगर वर्ल्ड में कोई भी बड़ा कैटेस्ट्रॉफ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी को लेते हुए, इसी को समझते हुए सबसे बड़ा हेजिंग टूल जो माना गया है वो माना गया है गोल्ड को। तो हमेशा आपकी फॉर एग्जांपल 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 40 या 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड में हमेशा होनी चाहिए। क्यों? वो गोल्ड आपकी जो मेजर पोजीशन रहेगा, 100 रुपये की पोजीशन है तो वो 40 या 50 रुपए का गोल्ड वो हेजिंग का काम करेगी। अव्वल तो गोल्ड नॉर्मल पेस पे 10-11% का रिटर्न हर साल दर साल देता ही देता है। बट अगर मार्केट्स में बहुत ही भयंकर गिरावट आती है किसी भी वजह से, चाहे वो लड़ाई हो, इकोनॉमिक टर्मोइल हो या फिर फाइनेंशियल टर्मोइल हो, 2008 का क्राइसिस हो, 2020 का कोरोना हो, या फिर यूक्रेन इजराइल वॉर ही क्यों ना हो, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो, बट उसमें भी सोना हमेशा अपनी चमक कभी नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। और ऐसे मौक़ों पे तो बड़ा ही भयंकर बढ़ता है। तो जब भी आप देखेंगे सोने की वैल्यू में बहुत ही तेज़ बढ़त आ रही है तो आप समझ जाइए इस दुनिया में अंदर खाने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से सोना बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उसमें भी ये बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा था। उसके बाद ईरान इजराइल की जो लड़ाई की बातचीत थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी अंदर तक, और गोल्ड बढ़ रहा था, पर मार्केट में ये न्यूज़ आई नहीं थी कि ये कुछ होने वाला है, पर गोल्ड लगातार बढ़ रहा था। तो गोल्ड भी कभी भी अनिश्चितताओं से बढ़ना शुरू कर दे, लगातार बढ़ना शुरू दे, तो इसको आप हमेशा समझिएगा कि कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ है। वहीं पे ऑयल तभी बढ़ता है जब मिडल ईस्ट में टेंशन हो। ऑयल का प्राइस आप हमेशा मॉनिटर करते हुए चलें। ऑयल का प्राइस आप तभी बढ़ेगा जब मिडल ईस्ट, यानी कि आपके जितने भी खाड़ी के देश हैं, इनमें जब भी तनाव बढ़ेगा तो ऑयल का प्राइस हमेशा बढ़ जाएगा। ये लोग किसी से भी लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ये तेल की कीमतें अपने आप आसमान छूने लग जाएगी। तो हमेशा गोल्ड को जो है मार्केट का एक हेज माना गया है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा गोल्ड तो डेफिनेटली टाइम दर साल अपने 11-12% की पेस पकड़ के ऊपर मूव करता ही रहता है। बट अगर कोई भी दुनिया में कैटेस्ट्रॉफ, लड़ाई झगड़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी तो गोल्ड उसमें और तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसीलिए आपका मार्केट तो नीचे जाएगा ऐसी सिचुएशन में, बट गोल्ड जो है वो ऊपर जाने की शुरुआत कर देगा। तो 100% में आपके पोर्टफोलियो में 40%, 30 से 40-50% आपका गोल्ड हमेशा होना ही चाहिए, ताकि आपकी जो मेन पोजीशन है वो हेज रहे। गोल्ड सबसे भयंकर हेज टूल है। यही है मेरा आज का ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों। कुछ और जानना हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करिए। धन्यवाद।